अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं उस्मान सरदार अपने साथियों के साथ जा रहे होते हैं कि अचानक उनके सामने अलाजा आ टकराती है। सब साथी और उस्मान साथ उसे देखकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उस्मान सरदार एकदम से घोड़े से उतरकर अलाजा के पास आते हैं और उसे देखते हैं और कहते हैं, अलाजा तुम ज़ख्मी हो, बाला कहाँ है? सब लोग यही कहते हैं, बाला कहाँ है? उरहान भी कहता है, माँ कहाँ है? कि अचानक शामिल घोड़े से उतरता है और कहता है, सरदार अलाजा के निशानात इस तरफ जा रहे हैं। तो उस्मान सरदार शामिल को कहता है, हम इसी तरफ जाएंगे, सब लोग घोड़ों पर सवार हो जाएं। जैसे सवार होते हैं उस्मान सरदार अपने घोड़ों को दौड़ाते हैं उसी तरफ। अब दूसरे मंजर में हम देखते हैं झोपड़ी में बाला खातून को होश आ जाता है। जैसे ही बाला खातून को होश आता है वो खांसती खांसती उठती है और देखती है तो हर तरफ आग ही आग होती है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है मगर नहीं निकल पाती। जैसे ही दरवाजे की जानिब बढ़ती है तो दरवाज़ा बाहर की तरफ से बंद होता है। बाला खातून पीछे हट जाती है, आग ही आग होती है। अचानक बाहर खड़ी होती है बेगम खातून। बेगम कहती है, तुम जल जाओ बाला, जल जाओ। वो अपनी खादमा से कहती है, तुम यहीं रुको और ये यकीनी बनाओ कि बाला खाक हो गई है जलकर। और वो दूसरी खादमा के साथ वहाँ से घोड़े पर रवाना हो जाती है। बेगम खातून वहाँ से चली जाती है। बाला खातून यहाँ जल रही होती है। अचानक बाला को वो ख्याल याद आता है जब उन्होंने हसीन लम्हात उस्मान सरदार के साथ गुजारे थे। उसके बाद वो अपने बच्चों को याद करती है और उस्मान सरदार को पुकारती है, लेकिन उस्मान साहब बहुत देर कर देते हैं। बाला खातून के अचानक दुपट्टे को आग लग जाती है तो वो उसे बुझाने की कोशिश करती है। बेगम खातून वहाँ से जा रही होती है। अचानक बाला खातून बेहोश हो जाती है और गिरती है और कलमा शहादत पढ़ देती है। जैसी कलमा शहादत पढ़ती है बाला खातून की आंखें बंद हो जाती हैं। साथ ही मंजर में खड़ी हलीमा ये मंजर देखती और कहती है, तुम जल गई बाला, सब कुछ खत्म हो गया मगर मेरी रूह को सुकून क्यों नहीं मिल रहा? दूसरी तरफ जंगल में उस्मान सरदार मुसलसल अपने घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। वो आगे आते हैं। जैसे ही आगे आते हैं तो गाजी अचानक उनके सामने आता है। गाजी थक कर उनके सामने गिर जाता है। उस्मान सरदार फौरन घोड़े से उतर कर गाजी के पास आता है और गाजी को कहता है, क्या हुआ गाजी? तो गाजी फौरन कहता है, उस्मान सरदार बाला खातून, बाला उस झोंपड़ी में जल रही है। ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं। अलाउद्दीन, उस्मान सरदार, उरहान सकते रह जाते हैं और ये सोचते हैं आखिर ये क्या कहना चाहता है। उस्मान सरदार पहुंचता है गाजी से कि गाजी किस तरफ? तो वो पीछे की तरफ इशारा करता है और कहता है, वहाँ सामने झोंपड़ी है। उस्मान सरदार फौरन उस तरफ जाता है जिस तरफ गाजी इशारा करता है। तो दूसरी तरफ हलीमा भी अपनी तलवार नयाम से निकालकर उस झोंपड़ी की तरफ आती है। उस्मान सरदार अचानक वहाँ पहुंच जाता है और हलीमा से पूछता है। हलीमा का जवाब देने से पहले ही उस्मान सरदार उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है और जान की परवाह किए बगैर उस तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही उस झोंपड़ी के आगे की तरफ जाता है तो हर तरफ आग ही आग होती है। अलाउद्दीन और उरहान को सिपाही आगे नहीं आने देते, पकड़ लेते हैं। उस्मान सरदार अपनी जान की परवाह किए बगैर उस दरवाजे को तोड़कर अंदर की तरफ आ जाते हैं और उस लाश को अपनी लपेट में ले लेते हैं। अलाउद्दीन चीखता चिल्लाता रह जाता है मगर उसे सिपाही नहीं छोड़ते। उस्मान सरदार रोने भी लग जाते हैं जब बाला की इस हालत देखते हैं। उसका जला हाथ भी देखते हैं। जैसे उस्मान सरदार बाला खातून का जला हाथ देखता है तो उन पर गम के बादल टूट पड़ते हैं। उस्मान सरदार बहुत परेशान हो जाता है। उरहान और अलाउद्दीन आगे आने की कोशिश करते हैं मगर सिपाही उन्हें काबू में रखते हैं। उस्मान सरदार उस लाश को अपनी लपेट में लेते हैं और काफ़ी चीखता चिल्लाता और कहता है, बाला खातून तुम्हें क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, यकीनन ये ख्वाब होगा, ये हकीकत नहीं है। उस्मान सरदार काफ़ी रोते हैं और गुस्से में आते हैं। उरहान भी रोने लग जाता है और आगे आने की कोशिश करते हैं मगर सिपाही उन्हें पकड़ लेते हैं और आगे नहीं आने देते अलाउद्दीन को भी। तो उस्मान सरदार कहता है, मैं उनको जहन्नम वासिल करूँगा जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया है। बाला खातून को उठाता है और उस लाश को अपनी लपेट में लेता है और उसे देखता रह जाता है मगर फिर से उस्मान सरदार चीखता चिल्लाता है। उस्मान सरदार का काम अचानक गुस्से में बदल जाता है और कहता है, जिन्होंने भी ये किया है मैं उन्हें अंजाम तक बहुत जल्द पहुँचा दूंगा। जले हाथों को उस्मान सरदार अपने हाथों में उठाते हैं और उनसे प्यार करने भी लग जाते हैं। तो नाज़रीन, इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर इस ड्रामे के मुतालिक आपके ज़हन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।